नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज एक बार फिर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बड़ी भर्ती। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट। अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, लोअर डिवीजन कलर का एलडीसी है, स्टोर कीपर है, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, इन सब के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। आप इसके आगे पोस्ट भी देख सकते हो, वैकेंसीज देख सकते हो, कितनी वैकेंसीज है, आप किस कैटेगरी से हो, उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। ट्रेडमैन मेट की है, वॉशरमैन की है, कारपेंटर की, टीन स्मिथ की है, इन सब की है। टोटल 113 पोस्ट है जो डिफेंस सिविलियन में आई है। ठीक है। और इसका जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑफलाइन वाला कोई फंडा नहीं है, ना आपको कहीं से कोई लिफाफा लेना है, ना ऑर्डिनरी पोस्ट है, स्पीड पोस्ट का कोई लफड़ा है, कुछ भी नहीं। बस सीधा वेबसाइट पे जाओ और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो अपन देख सकते हैं अकाउंटेंट के लिए 30 साल है। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और अगर आपने एज ए कैशियर या अकाउंटेंट या फिर बजट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या पीएसयू में काम किया है 2 साल के लिए, तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत स्टेनोग्राफी आती है तो आप लगा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं आती तो मत लगाना, क्योंकि स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी सीखने में टाइम लगता है। तो आप जल्दी नहीं सीख पाओगे। कम से कम 8 से 10 महीने का टाइम लगता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। एलडीसी के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। एलडीसी के स्किल टेस्ट में आपको पता है किसी भी वैकेंसी उसमें लगभग 35 वर्ड पर मिनट है वो आपको इंग्लिश की स्पीड रहती है। और जो 30 वर्ड पर मिनट है वो आपकी हिंदी की स्पीड रहती है। स्टोर कीपर की बात करें तो 18 से 27 साल आपकी एज है। 12th पास आपको होना चाहिए और आपको 1 साल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये सब कहाँ से कैसे कबाड़ते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो। पैसे से सब काम होता है। पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो, इन चीज़ों को समझते हो। फोटोग्राफर के लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी का। डिजायरेबल में है आपका जो 3 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उन बच्चों को पहले लेंगे। डिजायरेबल का मतलब यही होता है कि जिनके पास इस टाइप का होता है, उनकी जो नंबर मान लो बराबर आ जाते हैं आपके, तो उनको पहले लिया जाता है। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों के लिए और 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों के लिए। और 5 सेंटीमीटर की छूट है जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी। अगर वजन की बात करें तो मिनिमम 50 किलो वजन होना चाहिए मम्मी के मगरमच्छ यानी लड़के, और 43 किलो वजन होना चाहिए पापा की परियों के। चेस्ट है वो लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, लड़कों का है वो 81.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आपकी आँख है वो 6x6 होनी चाहिए। और आपका जो फिजिकल है उसमें आपको एक 63.5 किलो वजन, 183 मीटर की दूरी 96 सेकंड में क्लियर करनी है। 2.7 मीटर का आपका लॉन्ग जंप करवाया जाएगा और 3 मीटर की रस्सी होगी उस पर आपको लटकाया जाएगा। आपको उस पर चढ़ना है हाथ और पैरों से। ठीक है। इसके लिए भी आपको एक ऐसा डिप्लोमा चाहिए जिसमें आपने 30 दिन कम से कम किया हो। ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, 30 दिन तो होना ही चाहिए। साथ ही अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो और भी अच्छी बात है। कुक के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल है और आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए है वो आप साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 10वीं पास है। 10वीं में सबकी साइंस होती है, राजस्थान में तो होती है, बाहर का पता नहीं मुझे। एमटीएस के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेडमैन मेट के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको आईटीआई भी करनी होनी चाहिए। अब आईटीआई का सर्टिफिकेट कहाँ से लेना वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। वॉशरमैन, कारपेंटर, इन सब में 18 से 25 साल की एज है। टिन स्मिथ है उसमें भी 10वीं पास है। इन सब में लगभग 10वीं पास की है। ठीक है। इसकी इस भर्ती की अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, पूरी कंप्लीट तैयारी जिसमें हम रिटर्न की आपकी गारंटी लेते हैं, अगर आप अच्छे से कर लेते हो एक बार में, तो आप डिफेंस विलन की कोई भी एग्जाम दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पेड बैच चला रहे हैं हम। और उसको पेड बैच से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहला ही लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पेड बैच लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपके अवेलेबल है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी दी गई है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, और जो फिजिकली हैंडिकेप्ड भाई हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको सबसे पहले रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा जो 100 नंबर का होगा। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, जो भी आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे एलटीसी के लिए कर रहे हो तो आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी, स्टेनोग्राफर से कर रहे हो तो स्टेनोग्राफी कराई जाएगी। इसमें आपके मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश है। ठीक है। आपको जो एग्जाम है रिटर्न एग्जाम में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। इसकी जो फॉर्म फीस है वो किसी भी कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो है। चाहे आप यूआर से बिलोंग करते हो, ओबीसी के लिए बिलोंग करते हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फॉर्म फीस जीरो रहने वाली है। और मैंने ऐसा इसलिए लिखा है थंबनेल पर, इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्योंकि आप पीछे की कोई भी वैकेंसी उठाकर देख लो, ओबीसी वाले भाइयों और बहनों के लिए हमेशा एक शिकायत रहती है कि सर हमारी वैकेंसी तो हमेशा ही कम रहती है, यूआर से लगभग लगभग आधी वैकेंसी रहती है। और फॉर्म फीस है वो यूआर के बराबर जाती है।
और जो कट ऑफ है वो भी यूआर से कभी कभी तो ऊपर ही चली जाती है। SC ST वाले भाइयों को इतनी छूट तो है कम से कम कि उनको फॉर्म फीस नहीं मिलती। तो ओबीसी वालों के लिए अब की बार अच्छा दिन है। इसमें सारी की सारी पोस्ट ओबीसी के लिए, अगर इसमें भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आप इसमें सिलेक्शन ले ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। अच्छा, पेड बैच के मेरे बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले से ही। अच्छा, एयरफोर्स वाले में जिन भाइयों ने पेड बैच लिया था उनमें से बहुतों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने उनके कमेंट्स भी एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो कल है, 6 फरवरी को 2025 को 11:19 को रात तक। 7 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया था, अभी बना रहा हूँ। और ये आप ऊपर वेबसाइट देख सकते हो ब्लू कलर में, ये ऑनलाइन वेबसाइट रहेगी, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। बस इतना सा, थैंक यू सो मच।